अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल केमिस्ट्री विद नोमान जलील और मैं हूं आपका टीचर नोमान जलील। केमिकल इक्विलिब्रियम चैप्टर नंबर 6 कराची पोर्ट से हमने डिस्कस किया अब तक केमिकल इक्विलिब्रियम की बेसिक्स को, जिसमें रिवर्सिबल इरिवर्सिबल रिएक्शन, देन वी हैव डिस्कस लॉ ऑफ मास सेक्शन जिसमें हमने बहुत कुछ सीखा। इक्विलिब्रियम स्टेट क्या होती है, एक्टिव मासेस किसे कहते हैं, डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज को सीखने की कोशिश की। नाउ आज जो हमारा टॉपिक है दैट इज रिलेटेड टू एप्लीकेशन ऑफ लॉ ऑफ मास सेक्शन। हम एप्लीकेशन के ऊपर डिस्कस करेंगे कि लॉ ऑफ मास सेक्शन कहाँ अप्लाई होता है। एप्लीकेशन ऑफ लॉ ऑफ मास एक्शन। अब यहाँ याद रखिएगा कि जो एक्सप्रेशन हमने केसी एक्सप्रेशन ऑब्टेन की या इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन ऑब्टेन की, इट इज़ वेरी यूजफुल फॉर द केमिस्ट। ये बहुत सी कैलकुलेशन करने के आपको काम आता है, रिएक्शन को समझने में, रिवर्सिबल रिएक्शन को समझने में काम आता है। ये केमिकल जो इक्वेशन हमने ऑब्टेन की थी या केसी एक्सप्रेशन जो ऑब्टेन की थी, ये हमें क्या क्या बताता है। केसी हमें दो चीज़ें बताता है। पहला जो आता है, केसी इज यूज्ड टू प्रिडिक्ट the direction of reaction। पहली बात क्या है कि केसी हमें डायरेक्शन बताता है, डिस्कस करते हैं इसके बारे में। दूसरा, केसी इज यूज्ड टू प्रिडिक्ट द एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन। RXN इज अ शॉर्ट फॉर्म ऑफ रिएक्शन। ओके, यहां पर दो चीजें बताई जा रही हैं। केसी इज यूज्ड टू प्रिडिक्ट द डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन। सर, डायरेक्शन से क्या मुराद है? ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड दैट रिवर्सिबल रिएक्शन हैव टू डायरेक्शन, फॉरवर्ड और बैकवर्ड। ये तो फॉरवर्ड जाएगा, ये रिवर्स आएगा रिएक्शन। तो फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रिएक्शन को हमें कैसे पता चलेगा कि रिएक्शन फॉरवर्ड जा रहा है और या रिएक्शन बैकवर्ड या रिवर्स आ रहा है? सो केसी की वैल्यू बताएगी हमें। केसी की वैल्यू डिटरमाइन करती है, प्रिडिक्ट कर देती है कि रिएक्शन मे बी ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन कर रहा है या बैकवर्ड रिएक्शन कर रहा है। सेकंड है, केसी इज यूज्ड टू प्रेडिक्ट द एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन, कि किस हद तक रिएक्शन हो रहा है। रिएक्शन बहुत फास्ट हो रहा है, बहुत स्लो हो रहा है, ये रिएक्शन हो ही नहीं रहा है, ये रिएक्शन मॉडरेट हो रहा है। तो किस हद तक रिएक्शन हो रहा है, ये दो चीजें बताते हैं। छोटा सा लेक्चर है, इसको जरा समझिएगा अच्छे तरीके से, इट विल हेल्प यू अलॉट। सो केसी इज यूज्ड टू प्रेडिक्ट द डायरेक्शन। पहले हम डिस्कस कर रहे हैं डायरेक्शन को प्रेडिक्ट करने के लिए। हमने डिस्कस किया केसी बराबर होता है कि मैं यहां सी नहीं लिख रहा फॉर सम रीजन, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। याद रखिएगा, सी का वर्ड जो है ये इक्विलिब्रियम को शो करता है। यहां पर के सी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इक्विलिब्रियम कब हुई? जब इनिशियली स्टार्ट हुआ रिएक्शन। इनिशियली स्टार्ट होते 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 जब रिएक्शन में फॉरवर्ड और बैकवर्ड बराबर हो गया, मतलब ना रिएक्शन की कंडीशन हमारे पास चेंज हो रही है रिएक्टेंट की, ना ही प्रोडक्ट की, तो उसमें कहते हैं कि हम ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है। बट हम यहाँ सी नहीं लगाते, हम अगर यहाँ लिख देता हूँ इनिशियल, लिख देता हूँ IN इनिशियल। सो इनिशियल कंसंट्रेशन का अगर इनिशियली हमने प्रोडक्ट, कुछ ना कुछ प्रोडक्ट होगा इनिशियली, किसी न किसी रिएक्शन में होते हैं, बहुत से रिएक्शन होते हैं कि हमने बीच में से रिएक्शन को स्टडी कर रहे होते हैं। तो इनिशियली प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन और इनिशियली अगर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को अगर हम उसका रेशो लें तो उसको हम के इनिशियल कह सकते हैं। ये क्यों कहेंगे? क्योंकि हमने कंपेयर करना है इस के को हमने के सी से, जो कि हमें डायरेक्शन बताएगा कि रिएक्शन अब अभी कहां पर है, रिएक्शन की अभी स्टेटस कहां है, फॉरवर्ड जा रहा है, बैकवर्ड जा रहा है। सो इनिशियली क्या उसका आपका रेशो है के इनिशियल। इसके तीन केस हैं बेटा, तीन केस समझिएगा। के इनिशियल इज ग्रेटर देन के सी, के इनिशियल इज लेस देन के सी एंड के इनिशियल इज इक्वल टू के सी। ये हमें बताएगा के सी की वैल्यू आपको गिवन होगी, के आई आपको निकालना होगा। बट वो कैसे निकालेंगे आप? वो निकालेंगे आप इनिशियल कंसंट्रेशन की मदद से निकालेंगे। सो इनिशियल प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन डिवाइड बाय इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, इनका रेशियो लेंगे तो इनिशियल कंसंट्रेशन जो कांस्टेंट आएगा उसको के आई कहते हैं, के इनिशियल कहते हैं। जब के आई आपके पास बड़ा है आपसे, के सी ग्रेटर देन के सी है, सो रिएक्शन क्या हमेशा जाएगा, रिवर्स ऑर्डर पे जाएगा। ये याद रखिएगा, एमसीक्यू में बहुत हेल्प करेगा। रिवर्स आएगा, रिएक्शन विल बी रिवर्स। रिवर्स रिएक्शन आएगा मतलब कि अगर आप बात करते हैं A प्लस बी, ये जा रहा है C प्लस डी में, तो यहां पर रिएक्शन की जो मूवमेंट होगी वो यहां बैकवर्ड होगी और मजीद प्रोडक्ट रिएक्टेंट बनना शुरू हो जाएंगे इस केस में, जब के आई बड़ा होगा के सी से। इसी तरीके से के आई अगर छोटा है, लेस देन है के सी से, तो रिएक्शन फॉरवर्ड होगा और मोर प्रोडक्ट विल बी फॉर्म, ज्यादा से ज्यादा सी और डी बनेंगे हमारे पास। इसी तरीके से अगर के आई और के सी बराबर है, दैट इज योर कंडीशन
वेयर फॉरवर्ड रिएक्शन एंड बैकवर्ड रिएक्शन बिकम्स इक्वल। ये इक्वल हो चुके हैं, फॉरवर्ड और बैकवर्ड इक्वल हो चुके हैं, इट मींस दैट इज द इक्विलिब्रियम स्टेट। तो यहां पर हमें केसी ने क्या बताया कि रिएक्शन आइदर फॉरवर्ड मूव कर रहा है या बैकवर्ड मूव कर रहा है या इक्विलिब्रियम पे है, बट वो किसकी मदद से, के आई की मदद से। के आई आपको बता दिया। अब यहां पर अगर आप दूसरी इसको यहीं पे अब दूसरे पोर्शन में बना के हम केसी को एक्सटेंट के तौर पर समझते हैं कि व्हाट इज द एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन। या तो केसी की वैल्यू बहुत लार्ज होगी, वेरी लार्ज, या केसी की वैल्यू वेरी स्मॉल, या केसी की वैल्यू मॉडरेट होगी। अब ये भी यहां भी तीन केस हैं। ये छोटी छोटी चीजें समझनी है, कॉन्सेप्ट बिल्ड कर लें, आपको बहुत सारी हेल्प मिलेगी। केसी की वैल्यू बहुत ज्यादा लार्ज है, लेट्स से केसी की वैल्यू है 10 की पावर 55। तो इसका मतलब ये है कि ऐसे तमाम रिएक्शन के अंदर रिएक्टेंट जो थे, रिएक्टेंट, ये रिएक्टेंट है, प्रोडक्ट में जा रहा है, रिएक्टेंट वाज वेरी अनस्टेबल, वो बहुत अनस्टेबल थे, वो एकदम रिएक्शन कर गए, सारा का सारा रिएक्शन हो गया। इसका मतलब यह है कि ऑलमोस्ट रिएक्टेंट कन्वर्ट हो गया प्रोडक्ट के अंदर। तो ऐसे जब केसी की वैल्यू बहुत बढ़िया है तो रिएक्टेंट बहुत अनस्टेबल थे, उन्होंने रिएक्ट करके प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गए। सो ऐसे रिएक्शन को हम कहते हैं कि ये रिएक्शन जिनकी केसी की वैल्यू बहुत बड़ी होती है, उसमें रिएक्टेंट ऑलमोस्ट कंप्लीटली कन्वर्ट हो जाते हैं प्रोडक्ट के अंदर। तो वो तकरीबन करीब करीब हमारे पास इरिवर्सिबल के बराबर हो जाता है। रिएक्शन अगर केसी की वैल्यू बहुत स्मॉल हो, लेट्स से हम 10 की पावर -13 वगैरह वगैरह हम यूज करते हैं, तो वेरी स्मॉल की कंडीशन के बाद है, तो उसको भी हम डिटेक्ट करना बहुत मुश्किल है। जैसे आयरन की रस्टिंग के देख लें, आयरन की रस्टिंग एकदम नहीं क्विक होती, वो टाइम लेती है, 1 दिन 2 दिन 4 दिन 5 दिन 10 दिन 15 दिन, इट डिपेंड्स अपॉन द एटमॉस्फेरिक कंडीशन, बट वो डिले रिएक्शन है। तो हम डिले रिएक्शन को इतना आसानी से स्टडी नहीं कर सकते, ना ही बहुत फास्ट रिएक्शन को स्टडी कर सकते हैं। मतलब केसी बहुत बड़ी है तब भी उसको स्टडी आउट नहीं किया जा सकता इतनी इजीली, और इस केसी के मामले में अगर बहुत स्मॉल है तो उसमें भी हम स्टडी नहीं कर सकते। जो हम स्टडी कर सकते हैं विच इज केसी इज वेरी मॉडरेट कंडीशन, लेट्स से हम 10 की पावर 1 की बात करते हैं, तो मॉडरेट कंडीशन जो हम, जैसे लेट्स से एग्जांपल ले लेते हैं, अगर हम कि हाइड्रोजन प्लस नाइट्रोजन ये बना रहा है 2 मोल ऑफ अमोनिया, तो हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं कि ये हमारे पास किस तरह हम यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पे 2 नहीं आएगा, यहाँ पर 3 आएगा। तो इसकी केसी जो वैल्यू है 10 है, तो इसमें ना ही केसी बहुत बड़ा होता है, ना ही केसी बहुत छोटा होता है। इसमें मॉडरेट स्पीड होती है जिसको हम इजीली स्टडी कर सकते हैं, और ऐसे रिएक्शंस को ही हम केमिकल इक्विलिब्रियम के अंदर, केमिकल एक्सप्रेशन के अंदर हम स्टडी करते हैं, और इससे बहुत सारी चीज़ें निकालते हैं हम स्टडी आउट करने के लिए कि ये किस तरीके से बिहेवियर सिलेक्शन हो रहा है, फॉरवर्ड जा रहा है, बैकवर्ड जा रहा है, एंड देन इसके क्या बिहेवियर है, इस पे चेंजिंग करने पे क्या इफेक्ट पड़ेगा अगर कोई भी चीज़ हम इसका कॉन्स्टेंट चेंज कर लेते हैं, जो कि हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। सो दैट इज अबाउट केसी इज यूज्ड टू प्रेडिक्ट द डायरेक्शन एंड केसी यूज्ड टू प्रेडिक्ट द एक्सट्रैक्शन, कि किस डायरेक्शन में जा रहा है रिएक्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, और एक्सटेंट के क्या रिएक्शन का तरीका क्या है, बहुत फास्ट है, बहुत स्लो है, या मॉडरेट है। तो ये चीज़ें, सारी चीज़ें देख लीजिएगा, डिस्कस कर लीजिएगा। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज निकल सकते हैं, इसमें आपको शॉर्ट क्वेश्चन, इसमें आपके शॉर्ट कॉन्सेप्चुअल, जो कि आपको एप्टीट्यूड टेस्ट लाइक एमडी कैट वगैरह या ई कैट वगैरह के अंदर भी बहुत सारी चीज़ें इससे पूछी जाती हैं। सो मेक श्योर कि आपने समझना गौर से है। कोई प्रॉब्लम है तो यू कैन आस्क मी। थैंक यू वेरी मच।